हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज मैं झारखंड फोर्थ ग्रेड अपकमिंग वैकेंसी जो आपका आना है उसके लिए मैं यहाँ पर साइंस का मस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट आपका कहता है प्यारे साथियों कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगामी वीडियो में लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसको क्या बोला जाता है? एचबी बोला जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न करेंगे हम लोग सेकेंड नंबर। ये रहा स्क्रीन पे। प्यारे साथियों यहाँ पर है सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व का बात हो रहा है, ठीक है। एक पूछा जाता है सबसे हल्का धातु, और सबसे हल्का धातु पूछता तो आपका हीलियम होता, लेकिन यहाँ पर तत्व पूछा जा रहा है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यदि तत्व पूछेगा सबसे हल्का तत्व तो आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। 3 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। मेरे साथियों प्रश्न है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा की स्रोत का बात हो रहा है किसका? सूर्य और तारा। तो ये नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक संलयन के कारण ऊर्जा स्रोत जो है यहाँ पर सूर्य और तारा का होता है। इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर ये रहा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, पटिकानु होगा या जीव द्रव्य होगा। तो प्यारे साथियों हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का मुख्य घटक है या महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा आपका 5 नंबर। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? जो लार में पाया जाता है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है प्यारे साथियों? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? पेप्सिन होगा या एमाइलेज होगा या टाइलिन होगा या लिपेज होगा या प्रोटीन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एमाइलेज या टाइलिन बोला जाता है, जो कि लार में आपका ये एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न 6 देखिए, ये रहा स्क्रीन पे। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो यहाँ पर विटामिन ए की बात हो रहा है तो गाजर आपका करेक्ट आंसर होगा। मार दीजिएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए ये जो भी प्रश्न है आपका रिपीटेड प्रश्न है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो कि आपका इस बार जो 4th ग्रेड का एग्जाम होना है उसमें साइंस में ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए करा है कि मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है? जो मछलियां है ये किसके द्वारा सांस लेती है? तो निम्न में से आपको पता है कि गिल्स द्वारा सांस लेती है, या गलफड़ा रहता तो गलफड़ा भी मारते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग 8 नंबर। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। ये चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे 9 नंबर। पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? देखिए पीतल का बात हो रहा है, तो पीतल जो है प्यारे साथियों यह किस धातु का मिश्र धातु है? पित्तल, ठीक है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट कीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 3 नंबर। अम्लीय वर्षा में मुख्य गैस कौन से होती है? ठीक है, अम्लीय वर्षा जो होती है प्यारे साथियों
उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है? तो आपको पता होगा इसका आंसर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होगा आपका, SO2 प्लस NO2 होगा प्यारे साथियों। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर जो होगा, जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, यानी कि O2 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर। 1 हॉर्स पावर मतलब 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? प्यारे साथियों 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर। प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है? तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा आप कि इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है 3 × 6 गुने 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ये रहा। माचिस बनाने में प्रयोग होने वाला रसायन का नाम बताना है। तो माचिस में, माचिस की तिल्ली जो बनता है उसमें मसाला लगाया जाता है, तो उस मसाला का कौन सा रसायन से बनाया जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा लाल फास्फोरस से माचिस बनाने में प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस का। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 15 नंबर। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो दूध होता है प्यारे साथियों उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसिन पाया जाता है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 16 नंबर। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? तो वाशिंग सोडा मतलब धोवन सोडा। क्या होता है? धोवन सोडा इसको बोलते हैं। ठीक है, या धोने का सोडा। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नमक का NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये आपका NaOH जो है कास्टिक सोडा का सूत्र है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 17 नंबर। मलेरिया किसके कारण होता है? जो मलेरिया बीमारी है यह किसके कारण होता है प्यारे साथियों? याद रखिएगा प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि एड्स किस वायरस से फैलता है? जो एड्स बीमारी है यह किस वायरस से फैलता है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर जो होगा ना वो क्या होगा? एड्स का बात हो रहा है, HIV याद रखिएगा, HIV। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए एड्स के बारे में कुछ और हम लोग जानकारी लेते हैं। AIDS एड्स। ठीक है, एड्स में देखिए एड्स विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसके लिए ट्रिक भी दे रहे हैं। I को 1 समझना है और T 4 दिसंबर समझना है। ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका 19 नंबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रहा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका मानव शरीर का यकृत हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे हम लोग। पौधे का भोजन बनाने वाला भाग कौन सा है? पौधे का भोजन बनाने वाला भाग कौन सा है प्यारे साथियों? तो यहाँ पर पत्ती करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पतई होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 21। लाल रक्त कणिका मतलब RBC कहाँ बनती है? RBC जो है कहाँ बनती है प्यारे साथियों? अस्थि मज्जा में बनता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपका, ये रहा आपका 22 नंबर। प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर बताइए। कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है? मस्तिष्क मतलब दिमाग, ब्रेन जिसको बोलते हैं,
4 किलोग्राम होता है, मतलब इसको 1400 ग्राम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इसके बाद 23 नंबर है गॉइटर मतलब घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। जो घेंघा रोग होता है प्यारे साथियों किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जो है होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 24 नंबर। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस को कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 25 नंबर। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो याद रखिएगा लगभग 72 बार धड़कता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए तो ये था आपका आज का लास्ट प्रश्न। और आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, आगामी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं 4th ग्रेड बहाली जो आपका आना है अपकमिंग है, इसका मैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ तक पहुंचेगा आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अभी तक आप बने हुए हैं मेरे चैनल पर, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।